फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका। क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी पर, यानी कि देव प्रबोधिनी एकादशी, जबकि भगवान विष्णु जो हैं वो अपनी निंद्रा से उठ जाएंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं 23 तारीख को देवउठनी एकादशी है और इस दिन में बहुत ही ज़्यादा महात्म है इस दिन का, क्योंकि इसी दिन तुलसी पूजा भी होती है और तुलसी पूजा की हमारे यहाँ पर बहुत ही सनातन धर्म में महत्व है। आप सब जो भी कातक स्नान कर रहे हैं या जो भी चतुर्मास कर रहे हैं, तो चतुर्मास का समापन भी इसी एकादशी वाले दिन होता है। ये दिन हमारे लिए बहुत खास होता है क्योंकि हम शुरू करते हैं सावन में देवशयनी एकादशी जब होती है तब चतुर्मास को, और समाप्त करते हैं आकर देव प्रबोधिनी एकादशी, जबकि भगवान उठते हैं तो उसको हम जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं और शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली ये समय होता है। इतना पुण्यशाली होता है कि इस दिन किया हुआ तिल के समान भी दान हमें करोड़ों यज्ञों का और करोड़ों चीज़ों का हमें फल देता है। और जो कातक स्नान करते हैं उनके लिए भी बहुत महात्म होता है। और इसी तरह से हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में से पहुँचते 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 देव उठनी एकादशी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम अपने विष्णु भगवान को उठाते हैं और देव उठ जाते हैं और उसके बाद अपना सारा कार्यभार संभालते हैं। और उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ब्याह, शादी, फंक्शन, मुंडन, हर तरह के जो भी हमारे शुभ कार्य होते हैं वो देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्मी नारायण जो हैं वो उठ जाते हैं और उठकर अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। ये दिन बहुत ही पावनशाली होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए, दीप दान जरूर करना चाहिए। दीप दान का कार्तिक के महीने में बहुत महत्व है, तो दीप दान जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए हैं अभी तक तो एकादशी वाले दिन जरूर कीजिए। और उसके साथ साथ तुलसी विवाह में ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। किसी आपके आसपास किसी गरीब कन्या को कुछ ना कुछ दीजिए। अगर उसकी शादी होने वाली है तो उसमें मदद कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको उत्तम परिणाम मिलते हैं। और आप ये एकादशी का अगर व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही पुण्यशाली एकादशी होती है, आपको इसका भी बहुत फल मिलता है। ऐसा हमारी कथाओं में जो आप सुन भी रहे होंगे, चर्चा है कि बैकुंठ जाता है वो इंसान सीधा जो एकादशी का व्रत रखता है। तो आप सब लोगों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पावन पवित्र हमारा जो त्योहार है, इसको हम अपना फेस्टिवल मानते हैं, को अच्छे से मनाइए। इस दिन भागवत का पाठ कीजिए, गीता का पाठ कीजिए। तुलसी शालिग्राम जी की जहाँ भी शादी हो रही हो वहाँ जरूर जाइए, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर दीजिए, दान पुण्य जरूर कीजिए। अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए और अपने छोटों को प्यार दीजिए। और इसी तरह से जो चतुर्मास रख रहे हैं उनको भी चतुर्मास की समाप्ति पर दान पुण्य करना चाहिए, किसी को वस्त्र देने चाहिए। घर में ही आप अपने बड़ों को वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जितना दान पुण्य आप करेंगे उतना ही उसका आपको फल मिलेगा। तो ये दिन बहुत ही एक ऐसा दिन है जिसका कि हम जितना चर्चा करें उतनी कम है। अगर बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है तो उन्हें इस एकादशी पर व्रत रखना चाहिए और जहाँ तुलसी विवाह हो वहाँ जाके कथा सुननी चाहिए। शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह देखना चाहिए और माता तुलसी जी को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। उससे उनके विवाह के संजोग खुल जाते हैं और जल्दी शादी होती है। माँ तुलसी का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। आप श्रृंगार अर्पण कीजिए, माँ तुलसी की पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए। ये सब आपके घर में सुख शांति देते हैं और घर में मान सम्मान, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होती है और नारायण और लक्ष्मी जी की आप पर कृपा बनी रहती है। तो आप सबको एक बार फिर से देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन को अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाइए और अगर आप बहुत कुछ भी नहीं कर सकते तो दीप दान जरूर कीजिए, मानसिक दान जरूर कीजिए, उसका भी फल हमारे शास्त्रों में है। राधे राधे नाम का दान कीजिए, जितना हो सके राधे राधे नाम जपिए, फिर देखिए पीछे पीछे बिहारी आ जाएंगे। तो चलिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।